दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की बात आपको याद जरूर होगी, उनकी कहानी जरूर आपने याद होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के जो खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, जो उनके घर में जलता हुआ नोट बरामद किए गए थे, उस मामले में एक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आज आ गई है। 64 पन्ने की यह रिपोर्ट आई है और 64 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में महाभियोग जस्टिस यशवंत वर्मा पर चलाया जाना चाहिए। मतलब जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, जजों की जो कमेटी थी, उस कमेटी का भी मानना है कि महाअभियोग उनके खिलाफ चलाया जाए। आपको बताएं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो है 22 मार्च को एक घटना घटती है और 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जो यशवंत वर्मा है जस्टिस होते हैं, उनके घर पर जले हुए नोट बरामद किए जाते हैं। मतलब उनके घर के एक हिस्से में आग लग जाती है और जो फायर ब्रिगेड होती है दिल्ली की, वो पहुंचती है और जांच करती है। और जब जांच करती है तो देखती है कि वहां पर नोट जल रहे थे और फायर ब्रिगेड ने ही इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड के जरिए ही ये बात लीक हुई कि उनके घर में नोटों का बड़ा जखीरा है और वो जखीरे जल रहे थे और नोट सारे स्टोर रूम में रखे गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चलता है, चीफ जस्टिस को जब ये पता चलता है, तो चीफ जस्टिस उनका जो तबादला होता है वो उनके मूल काडर में कर देते हैं, यानी वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देते हैं। लेकिन 3 सदस्यीय जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय जो कमेटी गठित करती है वो 55 गवाहों से पूछताछ करती है। इससे जुड़े जो लोग भी 55 लोग सामने आए, पहले उनकी लिस्टिंग की गई और लिस्टिंग करने के बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद 64 पन्ने की एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की और 64 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई और एक कॉपी जो है बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को भी भेजी जाएगी। समिति की तरफ से 2 प्रमुख खुलासे किए गए हैं। उसमें समिति ने बताया है कि हमने पाया कि 30 तुगलक क्रिसेंट के परिसर में जिस स्टोर रूम में नकद राशि मिली थी वह आधिकारिक तौर पर जस्टिस वर्मा के कब्जे में थी। मतलब यशवंत वर्मा का उस बंगले में कब्जा था और उस स्टोर रूम पर कब्जा था। दूसरा पॉइंट में जो कमेटी ने लिखा है, वो कमेटी ने लिखा है कि स्टोर रूम तक न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की पहुंच थी और वहां पर किसी को बिना इजाजत जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब उस स्टोर रूम में जहां पर नोट जले हुए बरामद किए गए, वहां पर कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। और इसी निष्कर्ष को देखते हुए जो कमेटी है, कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है और कमेटी की तरफ से कहा गया है कि महाभियोग चलाने के लिए उसके पास ये पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि जब उनका तबादला किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद से उनको कोई काम वहां पर, मतलब न्यायिक कार्य जैसे मुकदमे की सुनवाई या अन्य कोई कार्य नहीं सौंपा गया है। लेकिन जस्टिस वर्मा की घटना की चर्चा खूब हो रही है। इसकी वजह है कि जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में तैनात थे और किसी भी जस्टिस के घर में इतनी बड़ी तादाद में नोटों का बरामद होना शायद पहली घटना है। इससे पहले कभी इस तरह की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई जिसमें इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में, मतलब बोरों में नोट भरे हुए थे और नोट जल रहे थे। पूरी दुनिया ने जलते हुए नोटों को देखा, क्योंकि जिस दिन यह घटना घटती है उस दिन जस्टिस वर्मा और उनकी वाइफ बाहर होते हैं, लेकिन उनकी बेटी और उनकी जो माँ होती हैं वो वहाँ पर उनके आवास पर, जो सरकारी आवास है तुगलक क्रिसेंट पर 30 नंबर, उसमें मौजूद होती हैं। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि आग लग जाती है स्टोर रूम में और जब आग लग जाती है तो जो सिक्योरिटी वाला होता है उसकी तरफ से फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है और फायर ब्रिगेड आग बुझाने के काम में जुट जाती है।
लेकिन जब फायर ब्रिगेड आग बुझा रही होती है तो देखती है कि आग से नोट जल रहे हैं और कुछ उसके वहां पर वीडियो भी बनाए जाते हैं फायर ब्रिगेड की तरफ से और बहुत सारे नोट जले हुए बचाए भी जाते हैं। और वही उसकी जो रिपोर्ट है पहले फायर ऑफिसर को दी जाती है, फिर पुलिस कमिश्नर को दी जाती है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके रजिस्ट्रार को दी जाती है, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस को यह बात बताई जाती है और उसी के बाद जो है एक कमेटी गठित की जाती है और कमेटी गठित करके एक रिपोर्ट मंगाई जाती है, जो रिपोर्ट आज 64 पेज की आज प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर ही महाभियोग उनके खिलाफ चलाया